गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बिजनेस और जॉब के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी के साथ एक क्लियर पिक्चर आपको देना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे जहन में, जो हमारे मुआशरे में, जो हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव चीज़ स्प्रेड है, एक मिसकंसेप्शन है कि जो है बिजनेस कुछ खास तबके के लोग कर सकते हैं, या जॉब जॉब ही करना है, या बिजनेस करना है। एक नेगेटिव माइंडसेट है। मैं आपको कुछ वाकया, कुछ केस स्टडीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ऑन दी बिहाफ ऑफ दैट थिंग्स आप एक बहुत ही अच्छा कंक्लूड कर पाओगे, और बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे, खुद उससे आप समझ जाओगे कि हाँ, ये क्या चीज़ है, और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। अगर मैं आपसे बिजनेस के बारे में एक एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट के बारे डिफाइन करना चाहूँ, अगर बिजनेस को, मैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी को एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में डिफाइन करना चाहूँ, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सपेक्टिव, देखो, बिजनेस वो होता है जो लोगों को नफा पहुंचाना। जैसे मिसाल के तौर पर इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताने जा रहा हूं, जो कि अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप अगर उस चीज को कर लो और आपका एक अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो जाए, या आप उस चीज में कामयाब हो जाएं, तो ये हमारे लिए, हमारे वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आप, हमारी वजह से आपकी जिंदगी तब्दील हो गई, आपको उससे फायदा हुआ। ठीक है। तो बिजनेस का मतलब ये है कि लोगों को नफा पहुंचाए। ठीक है। अब आप एक ऐसी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करिए, ऐसी अपनी सर्विस प्रोवाइड करिए कि सामने वाला, जो आपका क्लाइंट्स है, जो आपका ऑडियंस है, वो देख के आपको मुतासिर हो गया कि यार, ये तो बड़ा अच्छा सामान दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे, आप अगर मान लीजिए आप गांव में या विलेज में या सिटी में दूध सेल कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, आप डायरी का काम कर रहे हैं, दही दही बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप दही को या दूध को, जिसको आप सेल कर रहे हैं, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं, मान लीजिए कि आप 40 रुपए का आधा किलो दूध दे रहे हैं, और आपकी जो मिल्क है, दूध है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप पानी मिलाकर उसमें नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप धोखे के साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अच्छे से क्वालिटी कंटेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूध को अच्छे से, खालिश जो दूध है, खालिश दूध आप दे रहे हैं, और एक अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं, कि मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा दे रहे हैं, या मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ऑनेस्टी के साथ आप काम कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, तो इससे क्या होगा, देखो, इससे आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो, अगर आप अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे, अच्छी चीज फ्राहम करेंगे लोगों को, तो एक लोग वो 10 लोगों को जाके बताएगा कि अरे यार, देखो, उसके यहाँ बड़ा अच्छा दूध देता है, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है दूध की, तो बताएगा। तो इससे आपकी और ऑडियंस बढ़ने की चांसेस हो जाएंगी, और आपकी कस्टमर्स की बढ़ने की चांसेस हो जाएंगी। आप अच्छे काम करेंगे तो इसमें आपके लिए बरकत है, वो अल्लाह की तरफ से भी आपकी बरकत होगा। मैं आपको ऐसी बहुत सी केस स्टडीज बता सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर, एक जूस वाला था, अहमद जूस वाला शायद उसका नाम है। वो बेचारा जाहिल आदमी, उसको उतना पढ़ा नहीं, ग्रेजुएट नहीं, एमबीए नहीं, वो नहीं, वो कुछ नहीं, लेकिन वो क्या करता था, वो अपनी काम एहसन तरीके से करता, एक्सीलेंस के साथ। वो क्या करता था कि जैसे आप उसके पास एक जूस का गिलास लेने जाएंगे, तो अगर 40 रुपए का जूस का गिलास है, एक गिलास ले रहे हैं, तो उसके साथ एक छोटा सा गिलास फ्री देता था। बस एक छोटा, उसका काम ये था कि एक गिलास, आप बड़ा वाला गिलास के साथ छोटा वाला गिलास वो फ्री देता था। तो और क्वालिटी अच्छा प्रोवाइड करता था, तो इससे लोग और उसके पास आते थे, और वो ऐसे जूस के बिजनेस से वो करोड़पति आदमी हो गए। मैं आपको एक और केस स्टडी बताता हूँ। मैं जोश टॉक पे सुन रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि उन्होंने एक केक का बिजनेस स्टार्ट किया। केक का उन्होंने बहुत मतलब धक्के खाए, वो जॉब किए, ये किया, वो किया, कहीं सक्सेस नहीं। एक उन्होंने केक का, फाइनली एक केक का बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान स्टार्ट किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक HCL कंपनी की कोई फीमेल आई, और वो बोली कि उनको केक ऑर्डर की। तो केक ऑर्डर की, तो वो बंदे ने मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी थी, केक की क्वालिटी अच्छी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लेकर गई अपने ऑफिस में। तो जब वो औरत अपने कंपनी में गई,
गई, एचसीएल कंपनी वहाँ पे गई और लोगों को बोली कि देखो फ्लाइंग केक से यहाँ पे बड़ा अच्छा केक मिल रहा है। तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लोगों को उसने बताया जाके, और फिर वहाँ से उस कंपनी में, अब भाई कंपनी में बहुत से लोगों का बर्थडे होगा, बहुत से लोगों का, तो वो लोग आते हैं और उसको बल्क में ऑर्डर मिलने लगा, और इसी तरह से मिलते मिलते और उसका बिजनेस ग्रो होते होते उसने कई सारे ब्रांचेस खोले, कई सारे सिटीज में उसकी प्रोडक्ट को सेल होने लगा। तो इस तरह से वो एक करोड़पति आदमी बन गया। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब ये है कि आप चीजों को ऑनेस्टी के साथ बेचिए, सही से उसको फ्राइम करिए ताकि लोगों को फायदा हो। ठीक है, मैं कुछ आपको वाक्य सुनाता हूँ, कुछ हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 1641, आप जाके पढ़ सकते हैं। Likewise, this hadith was narrated by Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. A man from the Ansar came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and begged from me. एक सहाबी आते हैं, अंसारी सहाबी, हेल्पर, अंसारी सहाबी आते हैं और अल्लाह के रसूल से कुछ मांगते हैं। बैग ही बेग्ड समथिंग, सदका, जो भी है वो मांगते हैं, और अल्लाह के रसूल से जब वो मांगते हैं तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked to them, do you have anything in your house, क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज है? तो उन्होंने कहा, द मैन रिप्लाइड, सहाबी कहते हैं, यस, अ पीस ऑफ, या रसूल अल्लाह, अ पीस ऑफ क्लॉथ, पार्ट ऑफ विच वी वेयर, एक कपड़े का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ विच वी वेयर, जो कि हम लोग पहनते हैं, एंड अ पार्ट ऑफ विच वी स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और कपड़े का हिस्सा जो हम लोग जमीन में बिछाते हैं। ठीक है, और क्या है, एंड अ वुडन बॉल फ्रॉम विच वी ड्रिंक वाटर, और एक लकड़ी का कटोरा है जहां से हम लोग पानी पीते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट सेड देम टू देम, ब्रिंग्स देम टू मी, ब्रिंग देम टू मी, उसको मेरे पास ले आओ। ठीक है, नाउ ही ब्रॉट द आइटम्स, वो अपनी जो सामान था, जो कपड़े का टुकड़ा था, वो लेकर आए, और अल्लाह के रसूल ने उसको लिया एंड हेल्ड देम एंड सेड टू हिज कंपनी, और उन्होंने सहाबा के सामने ऑक्शंस किया, उसकी बोली लगाई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हु विल बाय दिस, हु विल बाय दिस, हु विल बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन्होंने ऑक्शन किया, तो वन मैन सेड आई विल बाय देम फॉर 1 दिरहम, उसमें सहाबा में एक सहाबी खड़े हुए कहे, या रसूल अल्लाह, मैं उसको 1 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। देन प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ट्वाइस और थ्राइस, 2 और 3 दफा कहा अल्लाह के रसूल ने, हु विल ऑफर मोर, इसकी बोली एक सहाबी 1 दिरहम लगा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई और है जो इससे मजीद और रुपए में खरीदना चाहता है? तो then what happened, then the another man uh, another man another man offered 2 dirhams, and the prophet sallallahu alaihi wasallam sold the items. सुभान अल्लाह, एक सहाबी खड़े कहे कि या रसूल अल्लाह, मैं इसके 2 दिरहम दूंगा, पहले 1 दे रहे थे, अब 2 दिरहम दे। फाइनली 2 दिरहम में उनकी जो कपड़े की टुकड़े थी और जो बॉल था, कटोरा था, सोल्ड हो गया, बिका गया। ठीक है, आफ्टर दैट then the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the Ansari in 2 dirhams and said, और अल्लाह के रसूल ने वो 2 दिरहम उन सहाबी को जो भीख मांग रहे थे उनको अल्लाह के रसूल ने दे दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, buy food with 1 dirham for your family and buy an axe with the other dirham and bring it to me. अल्लाह के रसूल ने कहा कि 1 दिरहम को ले जाओ और बाजार से खाना पानी जो भी है खाने की सामान वो लेकर आओ और अपनी फैमिली को दो, खाओ पियो, और 1 दिरहम का एक्स लेकर आओ, कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास आओ। फिर वो फाइनली अल्लाह के रसूल के पास आए। ठीक है, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो कुल्हाड़ी लेकर आओ, तो अल्लाह के रसूल के बाद द मैन डिड सो, एंड द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्स्ड अ हैंडल फॉर हिम एंड सेड, अल्लाह के रसूल ने अपने हाथे मुबारक से एक हैंडल जो होता है, जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में डंडा लगा दिया। ठीक है, डंडा लगा दिया ताकि अब उसको हम लोग लकड़ी काट सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जब लगा दिया, और अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, गो कट वुड एंड सेल इट एंड डू नॉट लेट मी सी यू फॉर 15 डेज, जाओ लकड़ी काटो, लकड़ी को काटो और उसको बेचो, एंड डू नॉट लेट मी सी यू फॉर 15 डेज, और 15 दिन तक मुझे तुम दिखाई मत देना। जाओ लकड़ी काटो और 15 दिन तक मुझे दिखाई में। द मैन वेंट अवे वॉक एंड केम बैक आफ्टर 15 डेज विद 10 दिरहम, जब वापस से 15 दिन के बाद वो जो सहाबी थे वापस आए, तो उनके पास 15 दिरहम थे। नाउ ही बिकेम so much money, a lot of money he have right now. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, this is better for you that begging which will come as a scare on your face on the day of judgment. ये तुमको बेहतर है कि तुम यार भीख मांग के कमाने से अच्छा है कि तुम अपने से मतलब अपनी मेहनत से कमाई करो। तो इस तरीके से वो सहाबी सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अपने हाथों से कमाने लगे, अपने फैमिली को सपोर्ट करने लगे। तो इससे बड़ी क्या चीज़ है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
आप अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की केस स्टडी को पढ़ेंगे। मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह कि कैसे वो मक्का से मदीना जब हिजरत करके आए तो वो एम्प्टी हैंडेड थे, कुछ भी उनके पास नहीं था। सारा मदीना में जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया कि अब जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया था, तो ऐलान हो गया कि सारे लोग मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएँ, माइग्रेट कर जाएँ। तो वो जब सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपना घर, माल, दौलत सब कुछ छोड़ के वो मदीना चले गए। तो मदीना जब चले गए तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किए और इतने बड़े बिलियनेयर बने, इतने बड़े अरबपति बने। अगर ये वीडियो आपकी काम की है और आपको इससे हेल्प मिला है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारी चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमें आप पे कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ताकि हम आपके लिए और ही भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आएँ ताकि आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीली आए इंशाअल्लाह।